इंडक्शन चूल्हे को वाटर प्रूफ बनाओ। आजकल बिजली का चूल्हा भी घरों में काफी इस्तेमाल हो रहा है। इंडक्शन चूल्हे के अपने ही फायदे हैं। किचन में जगह कम लेता है, बर्तन काले नहीं पड़ते, पॉज और टाइमर होने से सारा टाइम रसोई में खड़ा नहीं रहना पड़ता। स्लो कुक और टेम्परेचर कंट्रोल भी हो सकता है। गैस की सप्लाई का इंतजार भी नहीं करना पड़ता, यानी कि घर की महिलाएं खुश। पर इसके रख रखाव में एक सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, यानी इस पर पानी या कोई और तरल पदार्थ गिरने से इसे बचाना। यानी इंडक्शन चूल्हा वाटर प्रूफ होना चाहिए। जी हाँ, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इसलिए इसे पानी से बचाने के लिए सावधानी बहुत जरूरी है। वरना इस पर पानी या चाय, दाल, सब्जी का रस गिरा और इसके अंदर चला गया तो अंदर का सर्किट शॉर्ट हो सकता है और इंडक्शन चूल्हा काम करना बंद कर सकता है। पर इस समस्या से बचने का एक सरल और कारगर तरीका है। ध्यान से देखिए कि हम कैसे इस खतरे से बड़ी आसानी से बच सकते हैं। सबसे पहले इंडक्शन चूल्हे को उलटकर उसके चारों पेच एक एक करके आराम से खोल लीजिए। फिर इंडक्शन को सीधा करके ऊपर की प्लेट अलग कर लीजिए। अब हम इस पावर केबल को नीचे की प्लेट से धीरे से अलग कर लेते हैं। हमारी ऊपर की प्लेट अलग हो गई है। इससे ये इसका सर्किट बोर्ड या पीसीबी, इसी में पानी चले जाने पर ये शॉर्ट हो जाती है और हमारा इंडक्शन चूल्हा काम करना बंद कर देता है। अब हम इस पीसीबी बोर्ड को निकालने के लिए इसके पेच एक एक करके खोल लेते हैं। इस पीसीबी प्लेट को भीगने से बचाने के लिए हम एक ऐसा ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन पेपर लेके उसमें इस पीसीबी को लपेट ले या उसमें डाल लेंगे। फिर सारी एलईडीज के ऊपर छोटे छोटे कट लगाकर एलईडीज को पॉलीथीन से बाहर निकाल लेंगे और 4-6 रबर बैंड्स पीसीबी पर चढ़ा देंगे ताकि एलईडी आराम से बाहर निकली रहें। आप चाहें तो टेप भी लगा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि पॉलीथीन पेपर सिर्फ पीसीबी प्लेट को कवर करने जितना बड़ा ही होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर हॉट प्लेट से दूर रहना चाहिए और फैन से भी। अब इस पीसीबी को अपनी जगह फिक्स कर देते हैं। एक एक करके पेच कस देते हैं। पेच कसने में पॉलीथीन पेपर अगर बीच में फंसे तो किसी नुकीली चीज से इसमें छेद कर लें। सारे पेच कसने के बाद पीसीबी की पावर केबल को दूसरी निचली कवर प्लेट में उसके सॉकेट्स में आराम से फिक्स कर दें। इसके बाद हम ऊपर और नीचे की कवर प्लेट्स को एक दूसरे पर सही तरीके से रखकर और उन्हें पेच से कस देते हैं। पेच कसने के बाद सारे नॉब्स को दबाकर देख लें कि सब नॉब्स आराम से दब रहे हैं और क्लिक की आवाज सही तरीके से आ रही है। लीजिए, आपका वाटर प्रूफ इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल के लिए तैयार है। बेफिक्र होकर खाना बनाइए और वाटर प्रूफ इंडक्शन चूल्हे का आनंद लीजिए। हाँ, फिर भी हमारी राय में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस पर कोई तरल चीज गिर के फैल नहीं जाए और इसके अंदर न रिसे। पर अगर फिर भी कुछ गिरा और अंदर रिसा तो चिंता नहीं, क्योंकि इंडक्शन चूल्हा अब आपका वाटर प्रूफ है जनाब।
सो हैप्पी एंड सेफ कुकिंग।